हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अभी मैंने जस्ट दीदी का रिएक्शन देखा है, साथ में थोड़ा सा जो इनके चाचा अनवर हैं उनकी वीडियो भी सुनी है। काफ़ी तैश में थे। और जी यहाँ पर जो सितारा हैं उनके ऊपर कुछ केसेस की बातें हो रही हैं, क्योंकि सितारा ने फाइनली अपनी भाभी को सपोर्ट कर दिया है। तो ये जो सिलसिला है लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लोग जो एक परसेप्शन बना लेते हैं ना, तो वो फिर उसी के साथ स्टिक रहना चाहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा टीस करता है अगर उनकी कैलकुलेशन उनके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो और चीज़ें जो हैं थोड़ा सा ट्रैक से डाइवर्ट हो जाएं। तो ये रीज़न भी है। तो चलें जी, तमाम तर चीज़ों को आपके साथ रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मैंने सर्च किया, एक वीडियो बनाई है जिसमें नहर में क्यों बहा दिया, इस किस्म का कोई थंबनेल है। आप देख लीजिएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, अगर आपने नहीं देखा तो उसमें मैंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। जो ये बरादरी है ना, जहाँ पर खानपुर नवाकोट में ये लोग रहते हैं, वहाँ पर एक रिवाज है, एक रिवायत है। और पहले भी मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ कि सैडली कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर शरीयत से ज़्यादा जो है लोग रिवाज को मानते हैं। मुसलमान हैं, सोमो सलात के पाबंद भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर वो मनगढ़ंत चीज़ों या रिवायात को ज़िंदा रखते हैं। टाइम के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन कुछ रिवायात कबायली इलाकाई ऐसी है कि जो फॉलो की जाती है ना। लोगों का उस पर बिलीफ भी होता है और इन चीज़ों को लोग आगे लेकर भी चल रहे होते हैं। कुछ तवहम परस्ती भी आप कह लें कि इसमें वर्क करती है। तो ये चीज़ें मैंने देखी और मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप देख लीजिएगा। सरसरी से बता दूं कि जो नदी किनारे दफनाना है, बेसिक चीज़ होती है तदफीन, ठीक है। एक होता है मुकामी कब्रिस्तान, वहाँ पर प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है जब बच्चा सरवाइव करे और उसके बाद डेथ हो जाए। एक जिंदा मतलब इंसान है और फिर उसकी डेथ होती है। लेकिन जो स्टिल बॉर्न होता है उसके मामलात थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। और इस चीज़ का यहाँ पर इन लोगों के यहाँ इस तरह का रिवाज है कि उसकी तदफीन इस तरह से की जाए। और मैं नहीं समझती, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो कानून है, या अगर केस किया जाएगा तो इलाके में कोई तहलका मच जाएगा और नजमा फारूक अरेस्ट हो जाएंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। या फिर ये जो घराना है इसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखें, जो कानून है ना, अगर उसको जाकर थोड़ा सर्च करेंगे तो वहाँ पर ऐसी कोई डायरेक्ट आपको शिक नहीं मिलती। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन है, किसी ने कोई क्राइम किया है, खुदा ना करे किसी को मार दिया है जानते बूझते, तो फिर कानून हरकत में आता है। कुछ एविडेंस मिटाने की कोशिश की है, लेकिन जिसके घर स्टिल बॉर्न बच्चा पैदा हुआ और उसने तदफीन कर दी, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई केस बनेगा। बाकी जिन लोगों को लगता है तो वो उस ट्रैक पर कोशिश करते रहें। जहाँ तक इस्लाम और शरीयत की बात है, तदफीन जो है ना, वो कब्रिस्तान में करना मसनून है, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर शहर खामोशा हैं और लोग दफन करते हैं। लेकिन अगर के ऐसा नहीं किया और जिस तरह उन्होंने अपने इलाके के रिवाज को बरकरार रखते हुए ज़मीन खोद कर, एक लाजमी सी बात है, कुछ थोड़ा डीप डाउन अर्थ खोदी जाती होगी। ऐसे तो नहीं कि वो सतह पर ही बच्चे को दफना देंगे, वो तो मट्टी आएगी, हटेगी और वो बच्चा जो है, वो जनाजा जो है बच्चे का या जो जस्ते खाकी है वो सामने आ जाएगा। तो ये तमाम तर सिलसिले जो है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम प्रोसेसिंग है और किसी एक फ़र्द वाहिद के गिर्द नहीं घूमते, पूरी बिरादरी के गिर्द घूमते हैं, वहाँ पर आबाद बस्ती के लोगों के गिर्द घूमते हैं। तो नॉट सो इजी है ना, हर चीज़ को लेकर अचानक से इश्तियाल में आ जाना ना, या सोशल मीडिया पर इस चीज़ को इस तरह डायरेक्ट केस करना, मेरे ख्याल में नॉट द सोल्यूशन। अवेयरनेस आप कह सकते। तो खैर, अवेयरनेस के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए एक कैंपेन चलाई जा सकती है, जिस तरह यहाँ पर तमाम तर लोग हैं जो थोड़ा बेहतर चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, बट इट डजेंट मीन कि इसको रिपोर्ट करके उन पर केस करवाया जा सकता है। हर चीज़ जो है ना, वो केस पर आकर, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से एप्लीकेबल होगी। बाकी लेट्स सी जिसकी जो अप्रोच है। और सितारा ने अगर इस चीज़ को हाईलाइट किया तो मैं समझती हूँ कि बेहतरी एक है इसमें कि उनके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी अगर दुनिया से गया है तो इखलाकी तौर पर तो उनको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सितारा ना भी करती तो मिस्टर साजिद ने आकर तो अनाउंस कर ही दिया था, तो नॉट अ बिग डील। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, घर का कोई भी फ़र्द आकर बयान कर दे। साजिद सितारा सेपरेट नहीं है, साजिद सितारा
एक छत के नीचे रहते हैं, एक घर में रहते हैं, और ऐसा नहीं कि साजिद सोशल मीडिया पर आकर तहलका मचा दें तो मिस्टर साजिद के इस तहलका मचाने के बाद सितारा बिल्कुल अपने कान आँख बंद करके पड़ी रहेंगी। नहीं, आप लोगों को याद होगा सितारा ने बीबी से कहा था, जब सितारा के घर पर मिठाई का एक बॉक्स आया था, एक डब्बा आया था, और वो लेकर आई थी वो फैमिली जो कि कौन सी है, शवरमा की शॉप पर होते हैं ना एक साहब जिनका चैनल भी है। तो सितारा सेठ कि तुम्हारी वीडियो देखी थी। इट मीन सितारा ट्राइंग टू कन्वे कि उसे भी पता है कि जो नजमा का बेबी है उसकी डेथ हुई है, क्योंकि उसी सेम वीडियो में बीबी ने ताज़ियत की थी। तो इतना सब कुछ डिफ़िकल्ट अगर बनाएंगे, सवालिया निशान उठाएंगे तो बस उठते चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, और ऐसा नहीं कि सितारा बेइल्म थी, ला इल्म थी। यस, उसने अपने चैनल से आकर अब कहा है। तो भाई सबके जो जज्बात हैं वो अपने अपने ट्रैक पर हैं। कोई जो है वो बिल्कुल ही शॉक रह गया कि ये क्या कर दिया सितारा ने। स्टिल जो मैं देख रही थी कमेंट्स, लोग यही कह रहे हैं कि जो बेबी है वो नहीं हुआ था, ये झूठ था, ये फेक था। तो सबकी अपनी अप्रोच है, जिसने जो बनाई हुई है ना वो उसी को लेकर चलेगा और चलता रहेगा, है ना। और कभी भी उस अप्रोच से हटेगा नहीं। अगर आप देख लें सितारा सलमा कंट्रोवर्सी में, तो जो जिसका स्टांस था वो उसी स्टांस पर अब तक चल रहा है ना। कोई भी रियलिटी जो है उसको ना सामने लाने की कोशिश करता है, ना जो रियलिटी है उसकी खोज में है, ना तलाश में है। स्टिल जो 4 साल गुजरे हैं उसके बाद भी ये टॉपिक किसी तरह से यहाँ सरवाइव कर रहा है। तो नॉट अ बिग डील, ये भी चलता रहेगा। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि अगर किसी के घर पर बेबी हुआ है, किसी के घर पर स्टिल बॉर्न बेबी हुआ है, उसकी प्रेगनेंसी का तमाशा बना देना, उसका मजाक बना देना, नॉट गुड एट ऑल। और यहाँ पर से मैं थोड़ा सा चाचा अनवर का जो रिएक्शन है उसको सुन रही थी, बड़े नाराज़ हो रहे थे। तो चाचा जी जो आप लोगों के हैं उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए ना, जिस तरह आप बाप की जगह हैं, तो वो कौन सा बाप है जो सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के हवाले से यूं बवांगे दोहल आकर रिमार्क्स पास करता है। वो फेक थी, वो 11 महीने की थी, वो 12 महीने की थी, तो वो उस पर फंड खा रही थी। ऐसा कोई बाप करेगा? उसकी गैरत गवारा करेगी। चच्चा है, बाप की जगह है, और अगर वो रिस्पेक्ट चाहता है तो फिर उसे सामने अपने छोटों को रिस्पेक्ट देना भी तो चाहिए। जब आप रिस्पेक्ट देंगे, जब आप इज्जत देंगे, जब आप उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझेंगे, तो ही तो वो आपकी इज्जत करेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ कि वो एक औरत है सबसे पहले तो, दूसरा वो आपकी भतीजी है। आप लोगों के लाख इख्तलाफात हों, लेकिन उसके इस टाइम पर उसकी जो प्रेगनेंसी है उस पर बैठ कर रिमार्क्स देना, कमेंट पास करना, रिएक्शन बनाना, क्या ये आपको सूट करता है? क्या आपका दिल गवारा करता है? उसका एक्सीडेंट हुआ तो भी आपका यही एक एक्शन था, तो भी आप इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो इस चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। देखें, जिस तरह डीडी की जो वालदा है ना, उनको कोई भी बुरा कहता है, डीडी से बर्दाश्त नहीं होता। डीडी फौरन आ गया रिएक्शन देने। और उस टाइम क्या हुआ था, यहाँ पर मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही, रियलिटी चेक दे रही हूँ। तो जो नजमा की बेटी फातिमा थी, क्या वो आप लोगों के आगे की बच्ची नहीं थी? आप लोगों ने उसका किरदार मशकूक बना दिया, तो किसी का दिल नहीं कांपा, तो किसी का दिल नहीं दहला। मैं नहीं कहती कि जो फातिमा है वो बहुत ज़्यादा मासूम है, या उसको दुनिया का नहीं पता, या उसके अंदर चालाकी नहीं है। बिल्कुल होगी। वो कौन सा इंसान है जो बेवकूफ़ है, जो अकल से पैदल है आज के दौर में, और वो भी इस बिरादरी का? कोई भी इंसान इस बिरादरी का कम अज़ कम अकल से पैदल तो नहीं है। सब एक से बढ़कर एक है। लेकिन जो फैक्ट है उसको भी तो समझिए, जो फैक्ट है उसको भी तो मानिए। तो आप लोगों ने अपने बड़ेपन का ख्याल किया। आप लोगों ने किसी पॉइंट पर ये शो किया कि आप इस घर के बड़े हैं। आप तो बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे बन गए, और जो पत्थर कीचड़ उछालने वाले हैं उसके साथ शामिल होकर आप लोगों ने भी बाल्टी भर भर के कीचड़ उछाला। थोड़ा सा अपने मैनहुड का यहाँ पर आप लोग अगर उस वक्त यूज़ करते, थोड़ा सा अपनी जो पोजीशन है, कोई चच्चा है तो कोई कज़न है, तो कोई भाई है, कोई मामू है, इन तमाम तर रिश्तों का ख्याल रखते तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप लोगों ने ये तमाम तर चीज़ें नहीं सोची। आज आप बैठकर कह रहे हैं कि नजमा ने अपने बच्चे को कहा है कि अगर ये गुजरे तो इसको इस तरह से करना। भाई बच्चा है आपके आगे का, लेकिन बात तो वही है ना कि आप भी अपने आगे के बच्चों का रिस्पेक्ट जो है नहीं कर रहे।
बच्चे की माँ की रिस्पेक्ट नहीं करे, और वो कौन सा इस एज का बच्चा होगा कि जिसकी माँ को पूरी दुनिया में कोई बदनाम करे और बेटा खामोश रहे। जहाँ उसका बस चलेगा वो अपना एंगर शो करेगा। आपको नागवार लगा, नागवार लगना भी चाहिए, ये तरीके होने भी नहीं चाहिए। लेकिन जो आपका घराना है उसमें तो ये बात आम है ना, कीचड़ उछालना, लोगों के किरदार मशकूक बनाना। आपके आगे की बच्ची फातिमा, उसको किस तरह से आयशा के शौहर के साथ रिलेट किया गया, तब आप लोगों को एहसास नहीं हुआ कि वो आपके आगे की बच्ची है। अभी उसके मुंह से भी दूध की खुशबू आती है, जैसे आपने कहा उमर के मुंह से आती है। अभी जाओ अपनी माँ को भेजो, तो उसकी माँ से लड़ते, उसको क्यों बीच में लाए? पॉइंट इज दैट ना। तो जहां पर आप लोगों की गलती है वहां पर सब ओके। जहां पर आपके साथ गलत हो रहा है तो फिर आपको बच्चा, छोटा बड़ा, ये तमाम तर सिलसिले याद आते हैं। तो इन चीज़ों को बिगड़ने से पहले संभालिए। अपने घर का, अपने घराने का तमाशा मत बनाइए। आप बड़े हैं, आप चीज़ों को समेटिए। आप आकर सोशल मीडिया पर उसकी जो प्रेगनेंसी है, बच्चा जो है, उसकी तदफीन, उसको इस तरह से सवालिया निशान बनाकर तैश मत दिलाएं लोगों को। आप बताएं आपके घराने में ये रिवाज है, आपकी बिरादरी में ये रिवाज है कि जो बच्चा है उसको ये कंसिडर किया जाता है। मैंने सर्च किया मजीद कि वो मासूम है और वो पैदा ही नहीं हुआ, तो उससे कोई, एक कहते हैं ना, खता भी नहीं हुई, वो सरवाइव ही नहीं किया, तो उसको वो समझते हैं। एक उनके दरमियान ये है कि प्योर समझते हुए ना, जो नहर किनारे वहाँ दफन करते हैं। उनका ये मानना है कि नहर का पानी जो है वो साफ़ होता है, उसके पास की जो ज़मीन है उसमें प्योरिटी होती है। और दूसरा ये भी समझते हैं कि अगर कब्रिस्तान में तदफीन करेंगे इस तरह स्टिल बॉर्न बच्चे की, तो उसका जो एक असर है ना वो माँ पर होगा, और आगे जो उसके लिए प्रेगनेंसी है उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। ये कुछ चीज़ें मैंने सर्च की हैं, मे बी इसमें कुछ फैक्ट्स हों कुछ ना हो, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं, बहर कैफ इस मौके पर बजाय इसके कि आप लोग कोई अच्छा मैसेज देते, आप तमाम जो है ना वो डीएसपी प्रत्युबंध बन के जो तफ्तीश है उसके अंदर लग गए हैं और उसके पीछे पड़े हुए। कुछ तो गड़बड़ नहीं, पूरी ही गड़बड़ है। और 12 महीने की प्रेगनेंसी, और नजमा ने फ़ंड ले लेकर जो अपना घर है वो बना लिया है। वैसे उसने जो 2 लोगों से फ़ंड लिए थे उनका नाम बताया था कि ये सिस्टर्स हैं, और दिए होंगे पैसे तो भाई सभी लेते हैं। कौन है यहाँ पर जो फंड्स के नाम पर गिफ्ट और ये तमाम तर चीज़ें नहीं लेता? सबको आते हैं, है ना। तो इस तरह की बातें करना आप लोगों को भी सूट नहीं करता। थोड़ा सा सोचिए। और इस टाइम आपकी भाभी साहिबा अपनी बहू के घर भी गई हैं, अपने बेटे के घर भी गई हैं, और जाना भी चाहिए क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। तो आप यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि जो भाई जो मदीना में बैठा है हकूक दो। अरे भाई वो मियाँ बीवी हैं, एक टाइम पर मिल जाएंगे, फिर आप लोगों के मुंह में क्या रह जाएगा? आप लोगों की चीख पुकार इसका क्या फ़ायदा होगा? तो जहाँ पर आपकी इज्जत बनती है ना उसको बनाकर रखिए। अननेसेसरली अगर आप चीज़ों को एग्जैजरेट करेंगे, हाइप देंगे, तो सोशल मीडिया पर हो सकता है चंद लोग जो उनके मुखालिफ हों वो आपकी फेवर में आकर आपको कहें शाबाश, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल डन, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन आप खुद अपने ही जो घराना है उसको ही बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, जो डीडी साहब हैं वो दोबारा से रिएक्शन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो, तुम पर्दे दिखाती थी, तुम एसी दिखाती थी, तुम सोफा दिखाती थी, तो कैसा तुमने ना डीडी पे रिएक्शन दे देकर कमाया। तो डीडी रिएक्शन तो बाद में आप लोगों का स्टार्ट हुआ, ये चीज़ें तो उसके घर में पहले से थी। तो आपने कहा कि आपका सब्र उसको पड़ गया। सब्र तो तब पड़ता ना जब आप उसको जवाब दू बदू नहीं देते। आपने कोई कमी की थी, आपने कोई कसर छोड़ी थी, जबान तो आपकी भी उतनी ही चली थी, उधर से भी कमी नहीं की गई, आपकी तरफ से भी नहीं की गई। कितना आप लोगों ने बिलो द बेल्ट जाकर एक दूसरे को लताड़ा था, और क्या क्या आपने उसकी मिमिक्री नहीं की थी, किस किस तरह से उसकी बीमारी का मजाक नहीं बनाया था। न जाने क्या क्या बोला था, पैम्पर और अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ें जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर वो एक टाइम पर आपकी मनकूहा थी तो वो आपका लिबास थी, आप उसका लिबास थे। जो चीज़ें आप दोनों के माँ बहन थी उन चीज़ों को पब्लिक करना ना आपको सूट करता है ना आयशा को सूट करता है। दोनों को इस बात का जो बहुत प्राइवेसी आप लोगों की है, इन तमाम तर चीज़ों को लाकर यूं यूट्यूब पर तमाशा बनाना ही नहीं चाहिए था। तो मैं नहीं समझती कि किसी को किसी की आह लगेगी, क्योंकि दोनों ने अपना अपना जो हिसाब किताब है वो बराबर कर लिया था। किसने ज्यादती की, कौन ज्यादा ज्यादती पर है, ये है ना। हमेशा ये बात याद रखिएगा, दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें जालिमों में से ना करना, क्योंकि उतना ही बदला लेना है जितना आपके साथ गलत हुआ है। अगर आप उससे 1 इंच भी आगे बढ़ते हैं तो फिर आप जालिम है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। बाकी आप अपने चाचा की हिमायत में आए। आपने कहा कि जो सितारा ने भी रिवील कर दिया कि अम्मा गई हैं, और अम्मा को जाना ही है। अम्मा
अम्मा की जो औलादें हैं उसमें 2 बेटे, 3 बेटियाँ हैं, 1 शौहर है, तो अम्मा जो हैं वो सबके लिए किसी न किसी हैसियत में रिश्ता रखती हैं। खुद आपकी भी नानी हैं, तो आप लोगों के घर भी आ सकती हैं। आपकी खुशी में आपके अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ आए, कोई बीमार भी हो गया तो पूछ सकती हैं, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो जितना मुद्दा बनाएँगे उतना मुद्दा बनेगा, और आह अगर ऐसे लगती ना तो सब एक-दूसरे को आह, आह करके ही मार देते। ये मेरा एक छोटा-सा रिव्यू था। बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप लोगों को अक्ल व शऊर दे कि अपने ही घराने के औरतों और मर्दों को रुसवा करके आप पूरा घराना जो है ना खुदारा वो ना कमाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप लोगों पर बात करने के लिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं, तो कम अज़ कम खुद तो इस तमाशे का हिस्सा मत बने। आप लोग व्लॉगर हैं, व्लॉग्स बनाएं अच्छे अच्छे, एक दूसरे के साथ क्लैशेस पालेंगे तो बस क्या कह सकते हैं, इसी तरह होगा। बस इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।